पाक लबनानी फौज क़यादत का दो तरफा अस्करी रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। लबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। फिर मार्शल सईद आसिम मुनीर से जनरल रोडल्फ हाइकल की मुलाकात। लबनानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम में पाक फौज के किरदार की तारीफ। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के सरबराहान में खित्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन और दो तरफा फौजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। फिर मार्शल ने लबनान से दरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। सैयद आसिम मुनीर का कहना था, पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फरोग के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक लबनानी आर्मी चीफ का दौरा दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त है। इससे कबल GHQ आमद पर मेहमान फौजी सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहने की तस्दीक। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत से जारी रखने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, हम समझते हैं ईरान मुआहदे में दिलचस्पी रखता है। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल बहुत अच्छे अंदाज में जारी है। मुमकिना मुआहदे से मुतल्लिक चंद रोज़ में कोई मंसूबा सामने आ सकता है। ईरान के खिलाफ इसराइली रद्द-ए-अमल को महदूद करने की कोशिश है। नेतन्याहू को कहा, न जंग चाहता हूँ न ही ग्रीन सिग्नल दे सकता हूँ। ईरान से तनाज़े के खात्मे के बाद तेल की कीमतें नीचे आ गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अहम इजलास जुमा और हफ्ता को तलब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी अहम मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम का कप्तान बनाए जाने का इम्कान। अहम ओहदों पर तकर्रियों समेत टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं।